देखो आज आकाशवाणी के कारण हम दोनों प्राणी तुम्हारे भ्रात कंस के द्वारा अपना इस कारागृह में आ गए। यदि वह दुष्ट हम लोगों को कारागृह में भेजता, आज की रात हम अपने महलों में होते तुम्हारे साथ, तो क्या खुशियां होती देवी। सत्य कह रहे हैं स्वामी। मेरा भाई इतना निर्दयी निकला जो कि आपको और मुझे देख लो कारागृह में बंदी करके रखा है। हाँ देवी, जरा सोचो, इस संसार में हमारा और तुम्हारा तो आना व्यर्थ हुआ, क्योंकि ये रात तो संसार में प्राणी की केवल एक ही बार आती है, जो रात हम दोनों प्राणी अपना कारागृह में व्यतीत कर रहे हैं। हे विधाता, तुमने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दिया, मेरी तकदीर ही फूट गई देवी, फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई
हम तुम दोनों को कितने दिन रहना पड़ेगा? जब तक तुम्हारे 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम दोनों प्राणी से छुटकारा नहीं पा सकते देवकी। इसलिए चलो इस कारागृह में कब तक हम दोनों प्राणी रोते रहेंगे? चलो कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेते हैं। स्वामी देखो, प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है। क्या कहते हो देवी? इस कारागृह में प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है। जरा हमें इस पुत्र का मुखड़ा दिखाओ देवी। ओह, कितना सुंदर है मेरा लाल। इसे तो रूप भगवान ने दिया है। कितना सुंदर है मेरा लाल। परंतु देवी, इस कारागृह में इस पुत्र ने जन्म लिया है। हम अपने पुत्र के जन्मोत्सव में कोई खुशी नहीं मना सकते। हे मेरे लाल, यदि तुम कहीं महलों में जन्म लिया होता तो तुम्हारे जन्मोत्सव में हम क्या से क्या बढ़ करके खुशियां मनाते। परंतु देवी, हमें एक बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई स्वामी? जिस समय तुम्हारा भ्रात कंस हम दोनों को मारने के लिए बढ़ा था, उस समय तुम्हारे भ्रात को मैंने दोनों भुजाएं उठा करके वचन दिया था कि तुम्हारी कोख से जो भी संतान जन्म लेगी हम उसके कर कमलों में देंगे। इसलिए देवी, इस पुत्र पर अपना कोई अधिकार नहीं। ये क्या कह रहे हो स्वामी? ये तो अपना प्रथम पुत्र है। हमारे भाई का काल तो 8वां पुत्र है, इसलिए ये प्रथम पुत्र है। ये हमारे भाई के पास मत ले जाओ स्वामी। परंतु देवी, ये तो तुम्हारा कथन सत्य है कि तुम्हारा भक्त कंस कह रहा था कि देवकी का अष्टम लाल काल है। फिर भी मैंने उसे वचन दिया था कि देवकी की कोख से जो भी पुत्र जन्म लेगा हम तुम्हारे कर कमलों में देंगे। इसलिए लाओ लाओ, इस पुत्र को मुझे लाओ। हम तुम्हारे भ्रात कंस के पास ले जाएंगे। क्या कहती हो देवी? लाओ और भाई तुम लाओ, ये विरोध का भोग। देवकी, मैंने तुम्हारे भ्रात कंस को वचन दिया था, इसलिए हम अपने वचन के कारण तुम्हारे इस पुत्र को अवश्य ले जाएंगे देवी।
स्वामी, अगर आप कहते हैं आपने वचन दिया था तो ये प्रथम पुत्र मैं आपको दे रही हूँ। पहरेदारों, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। फाटक खोलो, हम तुम्हारे युवराज के पास में लेकर के जाना चाहते हैं। और स्वामी, जा तो रहे हो लेकिन ठहर जाओ स्वामी। क्या कहना चाहती हो देवी? कि जाओ परी ठहरो इतना, कहना क्या पतियों और पक्षियों में होती स्वामी, जाओ और हमारे भाई से बतला देना कि ये आपका प्रथम जो की है और पुत्र, आज इससे मत मारो क्योंकि वो हमारा भाई अवश्य मुझे क्षमा कर देगा। क्या देवी, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है, तुम्हारा ये संदेश मैं बता दूंगा कि पशु और पक्षियों में भी अपने पुत्र की ममता होती है। हमारा काल तो 8वां पुत्र है, ये तो प्रथम है, इसलिए आपका ये काल नहीं हो सकता है। तो हो सके सुन करके इसे जीवन दान दे दे। हाँ, कह देना कि ये बड़ा होकर के आपको मामा कहेगा। देवी, तुम्हारा संदेशा हम तुम्हारे भ्रात कंस से अवश्य कहेंगे। चलो पहरेदारों। आइए देखते हैं। महाराज की जय हो। महाराज देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म ले लिया। हाँ महाराज। युवराज, हम अपने वचन के अनुसार प्रथम पुत्र को तुम्हारे कर कमलों में देने के लिए आए हैं। क्या वसुदेव, तुम अपने वचन की मर्यादा को निभाते हुए देवकी के गर्भ से जन्मा प्रथम बालक
उसे लेकर मेरे पास आए हो। अवश्य। लाओ, मुझे सौंपो। युवराज, क्या कहना चाहते हो वसुदेव? युवराज, हमने तो अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र को तुम्हारे कर कमल में दे दिया, परंतु तुम्हारी बहन का एक संदेशा है। क्या हमारी बहन देवकी ने हमारे लिए संदेशा भेजा है? अवश्य। कैसा संदेशा बोलो? युवराज, उन्होंने ये कहा है कि मेरे भ्रात से बता देना, पशु और पक्षियों में भी अपने पुत्र के प्रति माँ के हृदय में प्रेम होता है, ममता होती है। आपका काल तो 8वां पुत्र है, हो सके तो इसे आप जीवन दान दें। शायद तुम ठीक कह रहे हो कि बालक के लिए तो पशु पक्षियों में भी ममता होती है, और फिर हम सभी तो मनुष्य हैं, और फिर आकाशवाणी के कथनानुसार देवकी का अष्टम लाल हमारा काल है। महाराज 8वां लाल काल। और ये तो पहला लाल है। हाँ, ये तो इससे हमारी कोई शत्रुता नहीं। इससे क्यों का मारे का? ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई हानि नहीं होगी, और इसका वध करना पाप भी होगा। पाप भी होगा। आप है पाप कमाए, काल के हमारे लोग आत्मा है। तू ठीक कहता है द्वारपाल। बस देव, लो, इस बालक को हम जीवन दान दे रहे हैं। परंतु ठहरो वसुदेव, कि है प्रथम पुत्र दोष तेरा, अतएव इसे नहीं तुम्हारा एक प्रथम पुत्र निर्दोष है, इसीलिए हम इसे जीवन दान दे रहे। परंतु ध्यान रहे, अष्टम लाल हमारा काल है, कंस उसे कदापि नहीं छोड़ेगा। ठीक है युवराज। वसुदेव, इससे पहले हमारा मन बदल जाए, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है युवराज, तुम्हारी जय हो। वर्ष नारद भोजराज कंस के दरबार में प्रणाम देवर्ष। कल्याण मस्तु। कहो देवर्ष नारद, मथुरा में आपका स्वागत है। कहो कहो किस कारण आपका पदार्पण हुआ? नारायण नारायण। श्री भोजराज कंस मैं देर से भ्रमण करता हुआ निकल रहा था, सोचा आपके मथुरा तरफ भी निकल लूं। मैंने सुना है
कि आपकी बहन देवकी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया है। हाँ, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म ले लिया है।